दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान और चेन्नई के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। जहां पहले चेन्नई ने अपनी फिरकी से राजस्थान को मैदान पर संघर्ष करवाने से कर दिया मजबूर, तो फिर वहीं बल्लेबाजी में भी दिखाया प्रचंड रूप, लेकिन राजस्थान ने भी दिखाया गेम का असली रूप। तो आखिर इन दोनों टीमों में कौन बना विजेता? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? गायकवाड़ ने कितने रनों का दिया? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला एम चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, वहीं चेन्नई के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए और दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में राजस्थान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने केवल 3 रन बना पाए। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, ये भी अपने ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। इस ओवर में भी राजस्थान के बल्लेबाजों ने केवल 4 रन बना पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 7 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इस ओवर में भी वो खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन अभी तक मैच में चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 14 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा जबरदस्त गेंदबाजी पेश कर रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने रिस्क उठाते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल रुके नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई। शार्दुल ठाकुर भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने इसी ओवर की चौथी गेंद को तमाचे की तरह मारते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इनका स्वागत किया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर 36 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच गया। चेन्नई को अब लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए चेन्नई की तरफ से एक बार फिर महेश तीक्ष्णा आए। इस ओवर में भी उन्होंने राजस्थान के बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में बांध कर रखा हुआ था, लेकिन जॉस बटलर ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 6 रन बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 42 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए समरजीत सिंह और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 43 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान संजू सैमसन। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चेन्नई की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए समरजीत सिंह और इस बार उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर को अपना शिकार बना लिया। 49 रनों के स्कोर पर टीम को दूसरी सफलता दिला दी। जॉस बटलर भी अपनी टीम के लिए एक किसान बनाकर पवेलियन लौट गए। अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर रियान पराग आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैदान पर ये दोनों बल्लेबाज काफी संघर्ष भी कर रहे थे। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर समरजीत सिंह और इस बार उन्होंने अपना शिकार संजू सैमसन को बना लिया। अपनी टीम को 91 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। संजू सैमसन टीम के लिए 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब रियान पराग का साथ देने मैदान पर ध्रुव जुरैल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। एक अच्छे स्कोर की तरफ ये दोनों
बल्लेबाज टीम को बढ़ा रहे थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रन बनाना काफी मुश्किल नहीं हो रहा था। तभी इस मैच में ओवर फेंकने आए तुषार देशपांडे ने पहली गेंद पर अपना शिकार ध्रुव जुरैल को बनाकर टीम को चौथी सफलता दिला दी। अब मैदान पर शुभम दुबे आ चुके थे, लेकिन बिना खाता खोले ये भी पवेलियन लौट गए। तुषार देशपांडे को लगातार 2 गेंद पर 2 सफलता मिल गई। राजस्थान का 131 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया। अब मैदान पर अश्विन आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर रेयान पराग ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 20 ओवर में चेन्नई के सामने इन दोनों बल्लेबाजों ने 141 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में केवल 4 रन बन पाए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा। इनका स्वागत रविंद्र ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 16 रनों तक पहुंच गया। वहीं राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इनका भी स्वागत रचिन रविंद्र ने तीसरी गेंद पर पहले शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अश्विन और आते ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 32 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान पर डेरिल मिशेल आ चुके थे। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 34 रनों तक बन चुका था। राजस्थान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर मिशेल ने शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद भी मिशेल रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी चेन्नई के कई बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते गए। वहीं राजस्थान के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। देखते देखते ये मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया, जिसके पास तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चेपॉक के मैदान में धोनी की कप्तानी और चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के जाल में पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम राजस्थान की टीम भी फंस गई और ऐसी फंस गई कि दोस्तों चेन्नई के शेरों ने आज राजस्थान को दौड़ा कर तो पीटा ही, साथ ही पुराना हिसाब भी पूरा कर लिया 9 मैचेस का। कैसे दोस्तों धोनी की कप्तानी और चेन्नई के खिलाड़ियों की गेंदबाजी ने आज राजस्थान को आईना दिखाया है उनको। दोस्तों, धोनी की चतुराई और उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को एक और सीजन खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अपने अंतिम पड़ाव में केवल मुकाबले नहीं बल्कि लड़ाइयां चल रही हैं। लड़ाइयां 2-2 अंक की। हालांकि राजस्थान की टीम तो टॉप पर बैठी है, लेकिन चेन्नई की टीम को वो 2 अंक चाहिए हर मैच में जो उन्हें प्लेऑफ की तरफ ले जाएं, आगे बढ़ा चले। और किसी किसी का तो ये भी कहना था कि राजस्थान के साथ जो मैच चेपॉक के मैदान में हो रहा है ना, वो MS धोनी के करियर का आखिरी मैच होगा। क्योंकि दोस्तों, यदि यहां से चेन्नई हारेगी तो चेपॉक के बाद क्वालिफाई तो कर नहीं पाएगी। लेकिन धोनी ने मैदान में ट्विस्ट लाकर रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन टॉस जीतते हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी चुनते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखौफ थे कि विकेट के पीछे जो इंसान खड़ा है, अब वो मैच पलटने का दम आज भी रखता है। चेपॉक का मैदान है जहां पर दोस्तों पहले गेंदबाजी मिली चेन्नई की टीम को। वहां दोस्तों गेंदबाजी के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा हाथ बटाया MS धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ का, और सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले सिमरजीत नाम के खिलाड़ी ने। अब आप सबने इनका नाम बहुत ज्यादा तो चेन्नई की टीम से नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों इस नए नवेले खिलाड़ी ने आज धोनी की लाज रख ली, क्योंकि 26 साल के इस खिलाड़ी को वही टीम में लेकर आए थे। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि बाकियों को विकेट नहीं मिले तो रन उन्होंने बचाए भरपूर। यशस्वी जायसवाल को पारी के 7वें ओवर में आउट करने वाले यही थे, लेकिन इन्हें आउट कैसे किया गया? जब विकेट के पीछे से धोनी ने स्लो गेंद डालने का इशारा किया तो ये ऋतुराज को पॉइंट पर एक कैच थमा बैठे 24 रन पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों जॉस बटलर को पारी के 9वें ओवर में आउट करने वाले यही बने। 21 रन पर खेल रहे थे जॉस बटलर। सिमरजीत एक और ऑफ कटर डालते हैं।
गेंद पर दोस्तों तुषार देशपांडे जो बाउंड्री पर खड़े थे वो उनका शॉट पकड़ते हैं और 21 रन पर वो कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं संजू सैमसन। 19 पर 15 रन लगाकर सैमसन का प्रेशर माथे पर दिख रहा था और 16वें ओवर में जैसे ही आते हैं ना, धोनी फिर से ट्यूनिंग बिठाते हैं और इशारा करते हैं ज्यादा बाउंस कराने के लिए। बस फिर क्या था, एक बाउंसर डाली जाती है, संजू सैमसन ट्रैप हो जाते हैं और 15 रन पर वो गायकवाड़ के हाथों कैच आउट होते हैं।